हेलो, वेलकम बैक बच्चों। वन थिंग आई एम रियली डिसअपॉइंटेड टू से, मैंने लास्ट टाइम द पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर फूड्स वी ईट में 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड की है यूट्यूब के थ्रू। दैट इज़ रियली हेल्पफुल फॉर मी, क्योंकि उसके ज़रिए मुझे व्यूज़ पता चल रहे हैं, मतलब कितने बच्चे देख रहे हैं, कितने बच्चे अवॉइड कर रहे हैं। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। अमॉन्ग 90 प्लस स्टूडेंट्स में सिर्फ 31 स्टूडेंट आई हैव रिटन ऑन माई हैंड, क्योंकि विदाउट फेल मुझे ये बताना था आपको। 31 व्यू इतने ही हैं। मुझे व्यूज़ बढ़ाना नहीं है, मैंने सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा आपको। लेकिन आप अगर पढ़ना चाहते हो तो काइंडली डू वॉच योर वीडियो, डू वॉच द वीडियोज़ विच इज़ सेंट बाई द टीचर्स। दे आर टेकिंग लॉट ऑफ एफर्ट टू मेक द वीडियोज़। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट चिल्ड्रन एंड टू द पेरेंट्स टू। अगर YouTube से आप देख नहीं सकते हो, लैपटॉप या टीवी में डाल के देखना चाहते हो, तो YouTube से वीडियो डाउनलोड करने का एक ज़रिया है। लिंक कॉपी कीजिए, विडमेट नाम के ऐप में आप लिंक को पेस्ट कीजिए और डाउनलोड कर सकते हो वीडियो, जिससे आप पेन ड्राइव में लेके यू कैन वॉच इन द कंप्यूटर और एल्स इन द मॉनिटर ऑफ द टीवी। लेट्स कम बैक एंड लेट्स स्टार्ट. This is the third part of Foods We Eat, 6th chapter. Find out, as we have studied in the last class, that about the food grains. Most of our food is made up of these things, depending on what grows easily at which place. Different things are eaten in different places. So find out where each of these things are eaten more. As I already said you, अगर हम गेहूं की बात करें, वीट की बात करें, दैट इज़ फाउंड मोर इन नॉर्थ इंडिया. पंजाब में ज़्यादा परोठा रोटी यही बनती है. दैट इज़ मेड अप ऑफ वीट. इफ़ आई स्पीक अबाउट साउथ इंडिया, यहाँ पे डोसा, इडली, राइस, सांबर बनता है. डोसा, इडली ऑल्सो आर मेड बाई राइस. उनका मेन सोर्स होता है राइस. तो यहाँ पे आप आंध्रा में, तमिलनाडु में देखोगे तो आपको राइस ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा. इफ़ यू स्पीक अबाउट कर्नाटका, यहाँ पे जवार की रोटी इज़ अ मेन डिश. उसके साथ सब्जियाँ खाते हैं. चावल यहाँ पर सेकेंडरी ऑप्शन है. ऐसे ही हर अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ों को उगाया जाता है. वहाँ पे इजीली क्या ग्रो होता है, दैट डिपेंड्स व्हाट द पीपल विल ईट एट दैट प्लेस. सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट एक्टिविटी. We not only eat different things, but we are also use the same thing to prepare a variety of food items. Find out and write what all can be prepared from the rice and wheat. They have given the two option from wheat, halwa and chapati. I will show you two more and you have to write two more. From wheat barfi. You can see Ashirwad advertised too. They are showing many recipes from the wheat flour. Barfi, gur papdi, puri. So you need to write two more. Next come, rice is the main source. This is the grain, food grain, wheat and rice. इससे पुलाव बनाया जाता है या white rice. Next comes dosa, idli, papad. With the help of rice flour we can prepare papad. राइस चावल के आटे से पापड़ भी बनाए जाते हैं. इसके अलावा दो और आइटम आपको लिखने हैं. मे भी बिरयानी हो, कोई और आइटम हो, जैसे कि आपके यहाँ पे कोई ट्रेडिशनल फूड बनता है, उसको भी आप यहाँ पे मेंशन करते हो. हाउ मेनी थिंग्स. इवन वन मोर वर्क. नोटबुक में भी आपको सेम करना है. राइट हेडिंग वीट, द आइटम्स प्रिपेयर्ड बाय द वीट एंड लिस्ट आउट द थिंग्स. आइटम्स प्रिपेयर्ड बाय द राइस, लिस्ट आउट. एटलीस्ट मुझे
including, if you are writing including this, I need 10 items which can be prepared with the rice and wheat. Take your parents' help and do it. How many things did you write? Similarly, different pulses, vegetables, fruit, meat, etc. are eaten in different places. People have different likes and dislikes. Let us talk about it. Here, you need to write 3 food items. Homework. I'm mentioning the homework in the video itself, so kindly do it and send it on my WhatsApp as I said you earlier too. What you like to eat, what you don't like to eat. I know my students love to eat each and everything. See, it should not be based on the, it's not like कि आप क्या नहीं खा सकते हो. What you don't like to eat, खा सकते हो but आपको पसंद नहीं है. Okay, I'm very clear. What you like to eat. I don't want to see pizza, burger always. Like occasionally आप खा रहे हो ठीक है. Junk food is not good for health as you know. So your dislikes you need to mention here कि आपको क्या खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है. Okay. Are your likes and dislikes similar to that of your family members? आपके likes and dislikes आपके family members से मैच करते हैं. जैसे कि मम्मा को भी चावल खाना पसंद नहीं है, रोटी खाना पसंद है. आपको भी रोटी खाना ही पसंद है, चावल खाना पसंद नहीं है. ऐसे कोई सिमिलर डिसलाइक्स है तो येस लिखिए, नहीं है तो नो लिखिए. आपके फ्रेंड्स में वो तो हम स्कूल आने के बाद देखेंगे. अगर आपके घर के बिल्कुल भी पास है और आप बात कर सक रहे हो उनसे तो आप वहाँ पे ये काम भी कर सकते हो. इसके अलावा हमने परसों बात किया था रिसेंटली वी हैव इन द लास्ट क्लास आई टोल्ड यू अबाउट द डाइवर्सिटी इन फूड एज वी फाउंड लाइक कोस्टल एरिया में वी फाउंड सी फूड. वहाँ पे सी फूड ज़्यादा खाया जाता है. इन केरला या तो फ़िश ऑयल से या तो कोकोनट ऑयल से खाना बनाया जाता है. इन नॉर्थ इंडिया मस्टर्ड ऑयल से बनाया जाता है. इन मिड इंडिया मतलब जो हम रहते हैं वहाँ पर सनफ्लावर ऑयल एंड ग्राउंडनट ऑयल इज़ यूज मोर टू प्रिपेयर द फूड. ऐसे ही हर अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का खाना बनता है. लेट अस सी. Here are 3 kids who are speaking about their food culture and tradition, what they like to eat and what they eat usually. Lichin, Junie and Thomas. Lichin, Junie and Thomas are speaking about their traditional food, what they like to eat. Here, Lichin said, I live in Hong Kong. My mother and I both love to eat snacks. नॉट स्नैक्स, इट्स स्नैक्स. यानी हम जो नमकीन वगैरह खाते हैं उस तरह के स्नैक्स उन लोगों को खाने पसंद है. वो हांगकांग से है. वेन एवर वी फील लाइक ईटिंग स्नैक्स वी गो टू अ नियर बाई होटल एंड ईट लिंग हू फेन. And in nearby hotel they love to eat ling hu fen. This, just a second, I'll show you. This is the ling hu fen. It is cold noodle. It is known as cold noodle and it is a snack of Hong Kong. So here Lichin would like to eat this snack in the hotel when they feel to eat their loving food and their favorite food, that is this. Let's see about Juhi. She lives in Kashmir and she likes fish cooked in mustard oil. As I said, you North Indian loves to eat the mustard oil. राई का तेल बोलते हैं बच्चों इसे. So she loved to eat fish but which is prepared in mustard oil. Once we had gone to Goa, we ate fish there, but it tastes very different. My mother said that it was sea fish cooked in coconut oil. Had to be different. Goa mein and even in Kerala you may find the fish is prepared in coconut oil.
Here, Juhi, once she went to Goa and she ate again fish, and she feel the taste is different from the regular fish with which they eat. The fish which she was eating in Kashmir, it was river fish, not sea fish. The fish she ate in Goa was sea fish, यानी समंदर की मछली थी. Second thing, the fish was prepared in her home was from the mustard oil, and here in Goa with the coconut oil. So the taste was completely different. फिशी थी मगर उनका टेस्ट अलग हो जाता है उनके इंग्रेडिएंट से या फिर वो कहाँ से पाई जाती है, विच वैरायटी ऑफ द फिश वी आर ईटिंग, एवरीथिंग मैटर्स. सो लेट्स सी थॉमस. I live in Kerala. I really like to eat two things. Both grow in a courtyard. I already said the meaning of courtyard, if you remember in last chapter. One grows on a tall tree and another underground. It's great to eat boiled tapioca with any curry made using coconut. It tastes very good. As you remember, I said what is tapioca. And the second thing, on tall tree, coconut. If you can remember, I have shown the picture of tapioca. Let me show you again. Just a second. I must show you right now. You are speaking about food grains, and this is कप्पा और टैपियोका. रिमेंबर, इसका स्टार्च निकाला जाता है. सो केरला में रहते हैं, केरला में ये चीज़ बहुत बनाई जाती है. सो ही लव टू ईट टू थिंग्स विच इज़ ग्रोन, वन on the top of the tree, that is coconut, and second bottom of the tree, that is tapioca. So in Punjab, people would like to eat sarson ka saag, makki ki roti. In Karnataka, jawar ki roti and some other vegetables, and most probably food grains they would like to eat. ऐसे ही अलग अलग जगह पर अलग अलग खाने फेमस है. गुजराती, you know that they love to eat ढोकला, पापड़ा, खाकरा, जलेबी. These are the Gujarati foods. अलग अलग जगह पर अलग अलग फूड मिलता है बच्चों. So that's all for today's lesson. Next class में हम बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटीन्स, एनर्जी गिविंग फूड क्या होता है वो देखेंगे. उसके साथ साथ we'll finish with this last topic and we'll close the lesson. I hope the lesson is useful to you, and I request do watch the video and learn something. And I told you the way how to download the video. Vidmate app है, उससे आप डाउनलोड कर सकते हो. In next class we'll close this chapter and we'll start saying without speaking. So that's all for today's lesson. Thank you.